क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग ना करें, बिकॉज़ क्रिप्टो में जो इन्वॉल्व पैसा है वो 90 टू 80% ब्लैक मनी है। यानी लोगों से हाँ लूटा जी। हुआ पैसा ही ब्लैकमेलर्स, क्रिमिनल्स क्रिप्टो सेल कर लेते हैं और वो पैसा यहाँ लगा देते हैं और वो पैसा घुमा-फिरा के आपके खाते में आता है, जो कि ऑब्वियसली फिर आपको दिक्कत आती है, अकाउंट फ्रीज़ होना हो या फिर आपके भी अगर अपने पैसे रखे हुए हैं वो भी फँसेंगे, पुलिस के हाँ जी। चक्कर, कोर्ट के चक्कर। हाँ जी। तो देखो इसमें आपने अभी इनिशियल लेवल पे उनको मेल व्हाट्सएप किया है, वेट करें 24 घंटे का, 5 घंटे 6 घंटे का रिप्लाई आता है। नहीं आता है आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी डिटेल है पेटीएम की तरफ से मिली है, मैं आपको फिर हाँ उसमें जी। बता देता हूँ कि आपको कहाँ पे कंप्लेन करना है अपने बचाव में, जिससे कि इस अमाउंट को आप दिखा सकें फ्यूचर में कि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, उल्टा आपके साथ एक क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड हुआ है, यानी आपसे क्रिप्टो खरीद लिए गए और बदले में जो पैसा दिया गया वो फ्रॉड का पैसा था। हाँ जी। तो उसको लेके एक कंप्लेंट रेज़ करनी होगी। सेकेंडली है कि पुलिस को अप्रोच करना है, वो कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। लैंग्वेज का इश्यू आ रहा है, नो इश्यू, कोई ना कोई बंगाली तो मिल ही जाएगा। अगर ऐसा हुँ, कोई हुँ। इश्यू आता है तो उसके थ्रू भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। एंड डेफ़िनेटली क्योंकि इसमें अनब्लॉकिंग का जो प्रोसीजर है कि बंदे से बात करनी होगी। एंड अमाउंट कितना दिखा रहा है? 5500 की ट्रांज़ैक्शन थी बस एक। बस तो 5500 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, अगर 5500 देने भी पड़े, क्योंकि कई बार हुँ, ऐसा हुँ। होता है कि जिसने कंप्लेन की होती है, चाहे वो पैसा कहीं से भी आया हो, आपको हुँ, 5500 हुँ। रिटर्न करने पड़ेंगे उस सामने वाले को और वो हुँ, रिटर्न हुँ। करने के बाद 100% अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाएगा और ये केस भी क्लोज़ हो जाएगा। ओके, बाकी पेटीएम वालों ने जो बोला है वो तो एनओसी माँग रहे हैं बस कि एनओसी पेटीएम हमारे वालों को तो मेल कर एनओसी एनओसी ही चिल्लाएँगे, एनओसी कुछ नहीं होता है। ऐसे कोई हुँ, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, एनओसी का बहुत सिंपल सा मतलब है कि इस केस को क्लोज़ करना, यानी ये एक तरीके से कंप्लेन है क्लोज़िंग का। तो वो एनओसी हुँ, हुँ, 2 तरीके की होती है, एक तो पुलिस वाले आपको एक पेपर पे लिख के दे दें कि दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर केस हैज़ बीन क्लोज़्ड एंड नाउ हुँ, हुँ, देयर इज़ नो लाइक ट्रांज़ैक्शंस इश्यू इज़ देयर एंड द इन्वेस्टिगेशन इज़ क्लोज़्ड, सो प्लीज़ हुँ, अनफ्रीज़ हुँ। दिस अकाउंट नंबर जो भी मेंशन रहता है। लिख के हाँ दे जी। दें, लिख के देना के चांसेस 90% नहीं होते हैं। हुँ, 90% केसेस में पुलिस जो करेगी वो मेल ही करती है सिंपली अपने मेल आईडी से, जो कि सबसे बेस्ट होता है। कई बार एनओसी भी ले आओगे तो वो एनओसी हुँ। तुम्हारा कोई तुम पेटीएम का तो कोई ऑफिस नहीं है कि वहाँ जाके पकड़ाने जा रहे हो। उनको हाँ जी। एनओसी इन द सेंस मेल करवाना होता है। तो इसलिए हुँ, उनसे हुँ। माँगने जैसा कुछ नहीं होता है, सिंपली मैटर क्लोज़ हो गया, सर आप एक मेल कर दीजिए cybercell@paytm पे। वो मेल कर देंगे अपनी मेल आईडी से, अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा। हाँ आप जी, मेरे को ठीक है। व्हाट्सएप कर दें, सारा प्रोसेस भी मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत हो तो फिर आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपका भी पेटीएम बैंक अकाउंट या फिर अन्य कोई भी बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, अनब्लॉक कैसे करें, पुलिस से एनओसी कैसे लें, लेटर कैसे लिखें, पुलिस को ईमेल कैसे करें, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करें, उनमें किन किन चीज़ों का लिखें जिससे हमारे अकाउंट का लीन हटे, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। हेल्प के लिए व्हाट्सएप